दादा के संबंध में आपके जो भी विचार। दादा को मैं करीब 45 साल से जानता हूँ और मैं 11 साल तो उनके साथ 24 घंटे रहा हूँ। रात को 12 बजे तक मैंने उनके साथ में काम किया है। वे लिखते जाते थे, मैं पढ़ता जाता था, मैं छपाते जाता था। और दादा ने मेरे को जो वात्सल्य दिया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वैसा शायद ही किसी को मिला हो। मैं बहुत निकट से उनको देखता था, बहुत गहरा चिंतन करते थे, बहुत अच्छे श्रेष्ठ उच्च कोटि के वक्ता थे, लेखक थे। और मन का तो कहना ही क्या, आज मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि वे इस युग के बहुत बड़े संत थे। और ये बात आज नहीं, 100 साल बाद जनता समझेगी कि वे कितने बड़े संत थे। मैं उनको संत मानता हूँ। और दादा ने जो कुछ कहा, एक एक पंक्तियाँ मैं रात और दिन पढ़ता हूँ, सोचता हूँ। और मेरा ऐसा एक बात और मानना है कि दादा कोई साधारण विद्वान नहीं थे। वे केवल जैन दर्शन के विद्वान नहीं थे, वे पूरे भारतीय वाङ्मय के, भारतीय संस्कृति के, भाषा, साहित्य, छंद, अलंकार, दुनिया भर के विषयों को पढ़कर उन्होंने मक्खन निकाला था, अमृत निकाला था। समुद्र वाङ्मय को का सागर मत करके उन्होंने अमृत निकाला। क्रम नियमित पर्याय का, सहजता का, तत्व ज्ञान का। और मैं तो सबसे कहना भी यही चाहता हूँ कि ये वस्तु का स्वरूप है और इसको विरोध में, खाली पक्ष विपक्ष में, खंडन मंडन के चक्कर में न पड़े, बल्कि इसे बहुत अच्छे से, युक्ति से, तर्क से उन्होंने समझा था। और तब उन्होंने सबको ठोक बजा करके उनने ये समझा था कि यही एक बात है जो समझने लायक है। और ये मेरी समझ में उनके बारे में आती है। और उनके जाने के उपलक्ष्य में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हालांकि परसों मैं भी रोया, लेकिन अब मेरे को ये समझ में आता है कि दादा ने जो जीवन जिया है वो बहुत ही बढ़िया जीवन जिया है। इससे बढ़िया जीवन और कोई हो नहीं सकता था। वे 88 साल की आयु 8 कर्म नाश करके 8 गुण प्रकट करेंगे, सिद्ध दशा में जल्दी जाएंगे, ऐसा मुझे पक्का भरोसा है। और मैं जो हमारे जो छोटे साथी विद्यार्थी हैं जो आज अपने को थोड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं, मैं छोटे मुँह बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, चिंता ना करें, मैं बैठा हूँ। हम तो बैठे हैं, बिल्कुल ना घबराएं। और उन्होंने जो तत्व की धारा प्रवाहित की है, अब वो ध्वजा हमारे हाथ में है, हम करेंगे। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि दादा को सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि ये होगी कि हम भी दादा बनकर दिखाएं। अब हम 1000 विद्यार्थियों को दादा बनने का समय आया है। हमको दादा, और दादा बनने के लिए क्या करना होगा, तो मेरे हिसाब से 5 काम करने होंगे, तो हर व्यक्ति दादा बन जाएगा। पहली बात, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जरा भी स्वास्थ्य खराब नहीं होने देना है। दूसरी बात, अपनी एनर्जी 1 मिनट भी कहीं खराब करनी नहीं है। 24 घंटे ज्ञान आराधना में दादा ने कुछ नहीं किया, कभी अपने कुर्ते की तय नहीं की, और तो छोड़ो, कोई काम नहीं करते थे बाजार का, बाहर का। तो एक तो अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें 1 सेकंड भी। 24 घंटे पढ़ो, लिखो, सोचो, जिनवाणी में 24 घंटे लगे रहो। दूसरा काम ये। तीसरा, सबको लेखक बनना होगा। अगर दादा बनना है तो लेखक बनना होगा। बिना लेखक बने कोई दादा नहीं बन पाएगा। लेखक जरूर बनो, मैं मेरे भाइयों से कह रहा हूँ। फिर चौथा काम, वो वक्ता बनो।
वे क्या वक्ता थे, क्या वाक्पटु थे। समंत भद्र के बाद ऐसा वाग्मी मैंने पहली बार देखा। इतने वाग्मी थे, कोई बड़ी से बड़ी सभा में कैसा भी ज्वलंत प्रश्न आए किसी से डरते नहीं थे, और बात को इतने तरीके से कुशलता से वे कह जाते थे। मैं सैकड़ों प्रसंग सुना सकता हूँ अभी, अब समय नहीं है आपके पास में, नहीं मैं कितने प्रसंग सुनाऊं कि वे कैसे भक्ति में और प्रवचन में क्या अंतर होता है, वे कैसे 2 लाइन में समझा देते थे। महावीर भगवान का क्या जीवन है, कैसे वे 2 लाइन में समझा। जैन धर्म नर से नारायण बनने की नहीं, पशु से परमात्मा बनने की कला सिखाता है। उनके जो प्रवचन है, अहिंसा पर जो प्रवचन है, क्षमा वाणी पर जो प्रवचन है, आपने ऐसे पर्व तो बहुत देखे होंगे जब आप मित्रों के घर जाते हैं, लेकिन क्षमा वाणी एक ऐसा पर्व है जब आप शत्रुओं के घर जाते हैं। उन्हें मैंने जब भी उनको लाखों की सभा बैठी हो तो तालियां गड़गड़ाहट हो जाए। तो मैं चौथी बात सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे वक्ता बने। मैं हुक्मचंद भारिल के 1000 शिष्यों से कहना चाहता हूँ कि समय आया है, अब तुम सबको हुक्मचंद भारिल बनना है। यदि वे तुम्हारे गुरु थे, यदि तुम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो तुम हुक्मचंद भारिल बनो। ये झंडा गिरना नहीं चाहिए, गोली लगे शरीर गिरे पर झंडा नहीं गिरना चाहिए। और 5वां काम ये है कि हमको बहुत अच्छा चिंतक बनना पड़ेगा। वे किसी बात को बहुत सोचते थे, मैंने रात को 12 बजे घूम घूम करके सोचते देखा है, ऐसे ऐसे, इसका उल्टा क्या, इसका सीधा क्या, क्या सोचते थे वो एक एक बात पर। राजुल को वैराग्य कैसे हो रहा है, सारी परंपरा खड़ी है, लेकिन वो अपने मौलिक चिंतक। ऐसा वैराग्य नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। राजुल के मुंह में ये कथन अच्छा नहीं लग रहा, उग्रसेन के मुंह में ये कथन, भरत बाहुबली क्या उन्होंने, तो चिंतक बहुत बड़े थे। तो यदि टोडरमल महाविद्यालय के विद्यार्थी 5 काम कर लें तो इससे बढ़िया हुक्मचंद भारिल को श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, उनकी भक्ति नहीं हो सकती, उनकी सेवा नहीं हो सकती। उनको उन ऋण चुकाना है, उनको अगर हमें दक्षिणा देनी है तो मैं मेरे सब विद्यार्थियों से कह रहा हूँ, घबराएं नहीं, मैं बैठा हूँ, पर 5 काम करें। और हम सब यदि हुक्मचंद भारिल बन गए तो हुक्मचंद भारिल नास्ति ये शाम यसे काये जरा मरणज भयम, जिन सेनाचार्य ने हरिवंश पुराण 69/79 नंबर के श्लोक में लिखा है, ज्ञानियों की मृत्यु शोक का नहीं संतोष का विषय होती है। हुक्मचंद भारिल के इस देह विलय के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन दर्शन में जन्म को उत्सव माना, विवाह को उत्सव माना, लेकिन मृत्यु को महोत्सव माना। आज मेरे गुरुजी का उत्सव है, महोत्सव है, और मेरा मन तो आज नृत्य कर रहा है। मैं तो खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। वे बहुत बढ़िया जीवन जी के गए हैं, अमृत वर्षा करके गए हैं। मैं तो जीवन भर उनका अमृत पीऊँगा। और जैसे उन्होंने अपनी गुरु की चिता के सामने संकल्प लिया था, आज मैं उनके सामने संकल्प लेता हूँ कि मैं भी अब समाधि धारण करता हूँ। अब मैं क्योंकि ये समाधि तो जीवन है, और ये समाधि में जीवन तो जीवन भर रह सकता है। तो इसलिए हम सब समाधि धारण करें, समता भाव धारण करें। 1000 विद्यार्थियों को हुक्मचंद भारिल बनने का मैं आह्वान करता हूँ, और बना जा सकता है, ये 5 काम करें। और क्या बोलूँ, बात तो कमी नहीं है। मैंने दादा को काम करते देखा है। एक दिन काम कर रहे थे, वो रात के 12 बज रहे थे, और मुझसे कहा, जैसे तुम काम करते हो ना, ऐसे मैंने
उनका पहला पीए मैं हूँ, सबसे पहला पीए मैं हूँ दादा का। और रात के 12 बजे मेरे से कहने लगे जयपुर प्रिंटर्स पे फ़ोन करना। तो मैंने कहा 12 बज रहे दादा का, क्या बोल रहे हो आप? बोले नहीं, वहाँ रात को छपाई होती है, तुम फ़ोन करो। तो मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठ गया, प्रेस चल रही थी। तो कहने लगे उनसे बोलो मशीन रोक दे, हम आ रहे हैं। 12 बजे हम वहाँ जयपुर प्रिंटर्स MI रोड पे गए। बोले मशीन रोको। सोनलाल जी को सोते जगाया। तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ छप रही थी। बोले इसमें है ना, मुझे थोड़ी एक पेज जोड़ना है। एक पेज जुड़वाया उन्होंने उसमें। ऐसे साधक थे, कोई तबीयत की परवाह नहीं की, काम करते थे, हमसे काम करवाए, हमको काम करना सिखाया है उन्होंने। एक दिन की बात है, मैंने उनका दिया हुआ कोई काम नहीं किया। तो उनने मेरे से पूछा क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा मुझे बुखार आ गया था। तो बोले बुखार आ गया था तो क्या हो गया? आँखों से दिखना थोड़ी बंद हो गया था। बोले बुखार आ गया था तो क्या हुआ? हाथ ने लिखना बंद थोड़ी किया है। हाथ लिख सकते हैं, आँख देख सकती है, बुखार अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। उन्होंने मुझे काम करना सिखा दिया। आज कितना भी बुखार हो, सिर दर्द हो, मुझे पता नहीं चलता और मैं काम करता हूँ और प्रवचन करता हूँ। उन्होंने 20 ऑपरेशन हो गए। दादा का जाना, मैं कहता हूँ कोई मत घबराओ। देखो दादा तो आज से 40 साल पहले चले गए होते, 40 साल पहले चले गए होते। वो तो कितनी बार डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 20 ऑपरेशन करा लिए उन्होंने। आप कल्पना करो जिनेंद्र जी, अगर दादा आज से 10 साल पहले चले जाते, 5 साल पहले भी चले जाते, आप उनके पिछले 5 साल के प्रवचन डिलीट करके रखो, देखो आपको लगेगा जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया। इस 5 साल में आखिर में तो उन्होंने बहुत अमृत बरसा दिया। तो एक मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रमबद्ध पर्याय शुरू में मेरी भी समझ में नहीं आती थी। मैं आज यहाँ स्वीकार कर रहा हूँ भगवान के सामने। मैं दादा से भी कहता था दादा मेरी समझ में नहीं आती, आप जाने क्या समझाते हो, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे मैं कहता था। लेकिन अब मैं सबसे कहता हूँ क्रमबद्ध पर्याय वस्तु का स्वरूप है और इसके खंडन मंडन के चक्कर में मत पड़ो। इसे तर्क से, युक्ति से समझो। इसके पक्ष में पूरा जिनागम है, इसके पक्ष में समंतभद्र है, अष्टसहस्त्री है, इसके पक्ष में जाने क्या क्या भरा पड़ा है। और मुझे तो हस्तामलकवत समझ में आया है। और अब 4 साल से तो मैंने है ना दादा को बहुत गहराई से, मैं हर प्रवचन मैंने एक भी नहीं छोड़ा पिछले 5 साल में। और ऑनलाइन भी होता हो तो मैं सुनता हूँ। और जाने क्या योग बैठता था, दादा बोलते थे, हजारों लोग सुनते थे, ऐसे ही मैं भी जुड़ जाता था। लेकिन पता नहीं उनके सामने मैं ही आ जाता था और बार बार वीर सागर वो कहते थे मैं तुझे सुना रहा हूँ, तेरी समझ में आ जाए। तो मुझे इतना आज मैं गर्वित हूँ मैं कि मुझे हुक्मचंद भारिल जैसा गुरु मिला है। दुनिया में मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने सिखाई है, समझाई है, हमें उसे समझना है ना। क्यों हम अशांत रहें? हमारे 1000 विद्यार्थियों को हुक्मचंद भारिल बनने का समय है, लेकिन ये ठीक है वैसे। बहुत है भैया, क्या है।